हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आओ बच्चों, आज हम सुदामा चरित भाग 3 पढ़ते हैं। तो इसके कवि श्री नरोत्तम दास है। तो पहले हम जो पद्यांश है तीसरा, उसका सस्वर वाचन करते हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। चापी पोटरी कांख में रहे, कहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दए ते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो पुरवीने। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजौ ना तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तो अब इसे गाकर भी देखते हैं बच्चों, मेरे साथ आप भी अभ्यास कीजिएगा। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। चापी पोटरी कांख में रहे, काहो के ही हेतु। आगे चना गुरु मातु दयो ते, लाए तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रुईने। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजौ ना तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। तो अब बच्चों इसके कठिन शब्दों के अर्थ जानते हैं। कछु होता है कुछ, हमको हमारे लिए, काहे क्यों नहीं, चापी दबाकर, पोटरी पोटली, कांख बगल के ही, किस कारण, दए देना, चाबी चबाना, दीने देना। श्याम कृष्ण, बान कला, प्रवीणे कुशल, सुधा अमृत, पाछली बानी पिछली बात, अजी आज भी, तैसे ही उसी प्रकार, तंदुल चावल के दाने, कीने किए। अब हम इसका सरलार्थ जानते हैं बच्चों। तो सरलार्थ लेते हैं हम। कृष्ण अपने सखा सुदामा से कहते हैं कि मित्र भाभी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य दिया होगा, वह तुम हमें क्यों नहीं देते। तुम उस पोटली को अपनी बगल में दबाकर किस लिए बैठे हो। मित्र, तुमने बचपन में भी इसी तरह वस्तुओं के देने में आनाकानी की थी। गुरु आश्रम में गुरु माता ने हम दोनों को जो चने दिए थे, उसे तुम अकेले ही चबा गए थे। तुमने वे चने मुझे नहीं दिए थे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से बोले, मित्र, तुम आज भी चोरी की कला में पूर्णतः निपुण एवं कुशल हो। तुम पोटली को लगातार अपनी बगल में दबाए हुए हो। तुम उस अमृत से युक्त पोटली को भी क्यों नहीं खोल रहे हो। तुम पिछली बार की तरह इस बार भाभी के चावलों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम इसे अकेले अकेले नहीं खा सकते हो। तुम्हें इसे तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो बच्चों, सुदामा अकेले तो नहीं खाना चाहते थे, परंतु उन्हें सब लोगों के सामने वहाँ महल में इस तरह का चावल की जो भेंट देने में लज्जा आ रही थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उनके मन की बात जान ली। तभी उन्होंने चावल को जो है अमृत रस से भीगे हुए बताया। तो बच्चों, आज हमने ये
तीसरे पद्यांश का सरलार्थ पढ़ा तो आपको अवश्य ही समझ आया होगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे।